ये मनमानी और अराजकता बिना नोटिस मकान तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार की कार्यवाही को मनमानी और अराजकता करार देते हुए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की। मनोज टिवरेवाल आकाश की स्वप्रेरणा से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 2019 में महाराजगंज जिले में उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया था और उन्होंने दावा किया था कि इस तरह के विध्वंस से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस तरह की मनमानी के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा, आप कहते हैं कि वह एक अतिक्रमणकारी था, लेकिन आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं। यह अराजकता है कि किसी के घर में घुसकर बिना किसी नोटिस के उसे ध्वस्त कर दिया जाए। CJI ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा, यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया? हमारे पास हल्फनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आप केवल मौके पर गए और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सूचित किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर ने पीठ को बताया कि 123 अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए और लोगों को केवल सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से जानकारी दी गई। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से आगे पूछा कि कथित अतिक्रमण से परे विध्वंस क्यों किया गया। पीठ ने यूपी के मुख्य सचिव को अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया और कहा कि निर्देशों का 1 महीने के भीतर पालन किया जाना। शीर्ष अदालत ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जिनका सड़क चौड़ीकरण करते समय अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए और कहा कि अधिकारियों को सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाना चाहिए और यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए और यदि आपत्ति उठाई जाती है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में आदेश द्वारा आपत्ति पर निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि खारिज कर दिया जाता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।